नमस्कार, मैं हूँ राहुल ठाकुर। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के लिए 8 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले राजपूत समाज ने वहां पर 3 सीटों पर बीजेपी का जो खेल बिगाड़ने के लिए अपना दांव चल दिया है। और पहले चरण के बाद जैसे जैसे यूपी में दूसरे चरण की जो सीटें हैं वहां भी राजपूत समाज जो नेता हैं उनके वो वहां पहुंच रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जो राजपूत समाज के लोग हैं उन्हें वचन दे रहे हैं, उनसे शपथ ले रहे हैं, उन्हें शपथ दिला रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट ना दिया जाए। उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी मांग क्या है, यही सब जानने के लिए आज हम फिर पहुंचे हैं। हापुड़ के धौलाना ये जगह है जो एक 60-84 क्षेत्र पड़ता है, जो राजपूत बाहुल्य माना जाता है। ये उस इलाके में आता है धौलाना। इससे पहले हम आपको ठाकुर चौबीसी की रिपोर्ट दिखा चुके हैं, वहां के मुद्दे, वहां के लोगों की जो मांग है वो समझा चुके हैं। और अब ये लड़ाई ठाकुर चौबीसी से बढ़कर 60-84 की तरफ बढ़ गई है, जहां 60 गांव तोमर के हैं और 84 गांव सिसोदिया समाज के लोगों के हैं। यानी कि ये पूरा इलाका भी राजपूत समाज जो है वो बाहुल्य, जो 144 गांव हैं वो राजपूत जो समाज से आते हैं, उनके जो बाहुल्य ज़्यादा तादाद में लोग हैं वहाँ के लोग हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, यही सब जानेंगे। सबसे पहले भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब, अचानक से इतनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से क्यों बढ़ गई? भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का कारण यह है कि राजपूतों ने भाजपा को सिर पर बैठाया था, लेकिन इन्होंने पैरों में डाल दिया है राजपूत। और इस सीट से कांग्रेस जीत रही है और भाजपा हार रही है। और इस सीट से ही नहीं बल्कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा सभी सीटों को हार रही है। क्यों इतनी खिलाफ क्यों है भाजपा? इसलिए हार रही है कि उनकी करनी और कथनी में अंतर है। उनके मुंह में राम, बगल में छुरी है। इसलिए वो तो कह रहे हैं राम को लाए, आप कह रहे हैं मुंह में राम, बगल में राम को वो ला ही नहीं सकते। राम ही सबको लाए हैं। राम की औलाद सारी दुनिया है। और ये हमारा विरोध भाजपा से भी नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ टोकरी से है, अमित शाह और मोदी से है। योगी से विरोध नहीं है। योगी भी गुलाम बना रखा है। यहाँ पर अमित शाह और मोदी की चल रही है, पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। और जहाँ पर आप खड़े हैं, इस धरती ने हमारे हिंदुस्तान को 5-5 प्रधानमंत्री दिए हैं। ये तो पहली बार गुजरात का प्रधानमंत्री बना है और इसने जल में रहकर मगरमच्छ से बैर किया है, राजपूत से इसने बैर किया है। राजपूत इसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगा। और अभी भी मौका है, यदि अमित शाह और मोदी अपनी जान की खैर चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का नाम योगी का आज ही घोषित कर दें। सवाल है, और योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या राजपूत समाज की और भी नाराजगी है? पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया है, अभी हाल फिलहाल में महेश शर्मा ने बयान दिया है, ये सब है योगी को प्रधानमंत्री बनाना है। कई सबूत हैं और कई मायनों में हमारी लड़ाई है भाजपा से। जैसे कि ये राजपूतों को गाली दे रहे हैं। कौन? अमित शाह और अमित शाह के चेले। सुनो, संगीत सोम को हराने का कारण केवल इनका है। इनका उद्देश्य केवल ये है कि मजबूत राजपूत कोई भी भाजपा में सांसद ना बने, जिससे कि वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए। 20 साल से बिल्कुल गलबहिया करते थे राजपूत समाज भाजपा के साथ, भाजपा का सिर्फ झंडा उठा के वोट दिलवाते थे, भाजपा के लिए प्रचार करते थे। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त कुछ दिन पहले ही अचानक से इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश क्यों हो गया? देखो, भाजपा से गुस्सा वाजिब है राजपूतों का, क्योंकि राजपूत पिछली बार यहाँ से 45 सांसद चुने गए थे उत्तर प्रदेश से। इस बार केवल 2 राजपूतों को टिकट दिया है। और दूसरी बात, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जो पिता तुल्य हैं, उनके गले से माला खींचते हुए दिखाया गया है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? राजनाथ सिंह तो खुद कह रहे हैं कि विपक्ष के बहकावे में मत आना। नहीं, राजनाथ सिंह किसी कारण से दबे हुए हैं। वो सोच रहे हैं राजपूत जाति हमारा साथ नहीं देगी, लेकिन राजनाथ सिंह को ये गलतफहमी है। राजपूत साथ, हमारा सारा राजनाथ सिंह के साथ है, योगी जी के साथ है, लेकिन मोदी और अमित शाह के खिलाफ है। टिकट का
यही मुद्दा है और भी कुछ मुद्दे हैं? बात टिकट की नहीं हो रही है, बात मान स्वाभिमान की हो रही है। ठीक है जी, बात मान स्वाभिमान की हो रही है। जो हमारे समाज का सम्मान नहीं कर सकता, हम उसको नहीं कर सकते अपने से। कैसे लगता है आपको सम्मान नहीं कर रहे? सम्मान जो अभी भी करीब विधानसभा में देखूं तो 40 से ज्यादा विधायक तो राजपूत समाज के हैं, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं हो रहा। अब मैं बता रहा हूँ क्या समाज हो रहा है, मैं बता रहा हूँ सम्मान क्या कर रहे हैं। हमारे शेखावत जी, राज शेखावत जी गुजरात गए थे, उनकी पगड़ी उछाली गई, ठीक है। और एक रूपाला जी हैं सांसद, माननीय सांसद रूपाला जी गुजरात के, उन्होंने क्या बोला, मैं वो वर्ड यहाँ पे माइक के माध्यम से बोल भी नहीं सकता, ऐसा वर्ड उन्होंने बोला। और हम ये चाहते हैं उसको टिकट वहाँ से बिल्कुल मिले नहीं, टिकट कटना चाहिए उसका। और अब वैसे भी हमारे जो क्षेत्र के सभी, आप काम क्या करते हैं? जी मैं दुकान चलाता हूँ। दुकान चलाते हैं, खेती बाड़ी करता हूँ। बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी कर दी। बालियान साहब तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई किसानों का भी भला भाजपा में है, राजपूत समाज का भी भाजपा में है, पूरे देश का भला भाजपा की सरकार में ही है। अरे सरकार आप जो कह रहे हैं कि बालियान साहब, संजीव बालियान का मैं बता दूं एक भाषण, संजीव बालियान ने भी एक पिछले भाषण में कहा था कि जाट जमींदार हैं, बाकी तो सब रहा है। अरे जब सब रहा है तो फिर आप ले क्या रहे हो रहा के पास? अब रहा आप जमींदार हो ना, तो वो तो वोट मांगने भी नहीं आए भाई आपके पास। नहीं आए। आप किस मुंह से सकते हैं? महेश शर्मा हमारी लोकसभा लगती है नोएडा, आज तक हमारे गांव में नहीं आए। और सुनो, अरे महेश शर्मा का बयान सुना अभी ताजा मैं बता रहा हूँ क्या कहा है, पहले बता दो। बताओ। ये बोलते हैं जो नरेंद्र मोदी और योगी को वोट नहीं देगा वो अपने बाप का नहीं होगा। अरे तुम अपना डीएनए टेस्ट करवाओ, तुम अपने बाप की औलाद हो या नहीं हो। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मोदी योगी को वोट नहीं दिया तो वो देश के लिए देशद्रोही होगा। वो तो कौन बोल रहा है? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपना अधिकार है, हम सब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सभी को अपना अपना मत देने का अधिकार होता है, किसी को भी कोई दे सकता है। और यहाँ से ग्रेटर नोएडा की जो धरती से हम जो प्रत्याशी महेश शर्मा को हराएगा उसको वोट देने का काम करेंगे। और जिन राजपूतों ने देश को अखंड बनाया उनको ये विरोधी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी औकात क्या है? गरमान में जाके। और ये जो सांसद बने बैठे हैं ना, ये राजपूतों की देन है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में। और अब की बार पता चल जाएगी, पता महेश शर्मा को, सिर्फ महेश शर्मा को चलेगी पूरी बीजेपी को पड़ेगी, पूरी बीजेपी। ये तो हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 400 सीट का 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, अगर 200 पार कर जाएं तो हम भी आने रहेंगे। बताइए महेश शर्मा कौन नहीं जानते? अरे सांसद है, केंद्रीय मंत्री रहे। क्या है, क्या डीएनए बताएगा हमारा? वो है क्या? वो पंडित है ना, अपना डीएनए टेस्ट करा लेगा। वो राजपूत है वो ये यार, वो कौन होता है किसी को बताने वाला? कौन देशद्रोही है, कौन राष्ट्रवादी है? तो इस बार गया सामने अगर उसमें दम है तो सामने आके बात करें ना भाई। रैली में कहा तो है, किसके रैली में कहा है? रैली में जब हम है ही नहीं, जब राजपूत रैली में है ही नहीं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं, उनकी वीडियो बनवाते हैं, 2-2 हजार रुपए के लिफाफे उनको दिए जाते हैं महेश शर्मा के हाथ से। ठीक है जी, वीडियो बनाने के लिए प्रूफ है? कोई बिना सबूत की बात कर रहे हैं? सबूत दे देंगे जी, बिल्कुल दे देंगे हम। हमें बताना, वीडियो हमारे पास रखी हुई है। जो आदमी 4 दिन पहले राजेंद्र सोलंकी के साथ पूर्ण बहुमत से था, अपने बच्चों की कसम खा के, आज वो महेश शर्मा के यहाँ पे वीडियो बना रहा है कि मैं महेश शर्मा के साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ। महेश शर्मा किराए पे लेकर आता है भाई। कौन किसको किराए पे लाते किराए हैं? पे लेकर ना, पब्लिक को भी, पब्लिक को किराए पे लाते हैं 500 रुपए और खाना। वो ये कहते हैं मेरे लिए, मैं इतना बढ़िया प्रत्याशी हूँ कि मेरे लिए भीड़ ही जुटी रहती है। भीड़ जुटी थी। जगह स्वागत। अभी अमित शाह जी आए थे यहाँ पे नोएडा में, आए कहाँ हैं? नहीं आए, क्यों नहीं आए? वीडियो वहाँ भीड़ नहीं थी, वहाँ भीड़ नहीं थी। अच्छा ये बताइए, राजपूत समाज आप कह रहे हैं अवहेलना हो रही है, टिकट नहीं मिल रहा, नाराजगी है, इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं? हाँ, किसानों के मुद्दे हैं। किसानों के सबसे पहले किसानों के मुद्दे डाल लेते हैं भैया, थोड़ा एक एक करके सबसे पहले किसानों के मुद्दे। वो कह रहे हैं आय दुगनी हो गई। कोई आय दुगनी नहीं हुई। जो हमारा यूरिया 10 किलो कम हो गया, रेट आज ही वही है। 5 किलो कम हो गए, रेट आज वही है। हमारे गन्ने 20 रुपए 10 साल में। और महंगाई कितनी बढ़ गई? चाय पत्ती बढ़ के 20-30 रुपए 250 ग्राम पे, चीनी बढ़ के 4-5 रुपए, गैस बढ़ गए बहुत, गैस बढ़ के 4-5। 2014 में जब भाजपा सरकार में नहीं थी, जब इलेक्शन हुए थे, तब कहते थे 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। पेट्रोल मिलेगा 45 रुपए लीटर। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अग्निवीर योजना का काला धन का 15 लाख। हमारे राजपूत समाज के लोगों ने पहले भी विदेशी आक्रांताओं के पर कच्चे उठाने का काम करा और उनकी कील ठोकने का काम उनके ताबूत में करने का काम किया। और हमारी सरकार ये जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये अग्निपथ विधायक और सांसद 1 लाख से ज्यादा हमारे राजपूत समाज के हमारे भाई तैयारी करते हैं।
क्या 5 साल के लिए सेना में जाएंगे? 4 साल के लिए जाएंगे क्या? शर्म आनी चाहिए। क्या मतलब? नहीं है। आज पूरे देश को खोज बना देंगे। और राजपूत समाज अपने आप को आज डरा हुआ महसूस कर रहा है। जो जिसके सीने के अंदर गोली खाने का दम रखता था, आज वो भारतीय सेना से अग्निवीर विरोधी है ये सरकार। अग्निवीर विरोधी नहीं, अग्निवीर विरोधी राजपूत समाज रहा है। देश विरोधी है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पहले इनकी सुन लेते हैं। की जो नीति आई है ये देश विरोधी है। आज हमारे गोरखा के सैनिक चाइना में जाकर लड़ रहे हैं, वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अग्निवीर है सही कदम नहीं है सरकार का, और वो ये कहते हैं कि युवाओं की भलाई के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, दुनिया से बहुत बड़ी सेना बनाने के लिए करो बनाया गया है। 4 साल की नौकरी के बाद में ना तो पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन सुविधा मिलेगी, ना मिलिट्री हॉस्पिटल मिलेगा। अभी सोचते हो फौज में जाने की सोचिए अब? बिल्कुल सोचिए। डाउन हो गए, 4 साल की ड्यूटी हुई है। पिछले 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है। हमें एक बात बताएं इस पर, एक मिनट हम आप एक बताएं, इनके जो सांसद होते हैं, इनके जो विधायक होते हैं, इनके जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये खुद जो होते हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल क्यों? अग्निवीर 6 साल जो बॉर्डर पे तुम्हारी रक्षा कर, अगर उन्होंने ऐसा ही तो कर दिया। 4 साल अगर टेस्ट होगा, कुछ परीक्षा ली जाएंगी, उसका 25% युवाओं को वापस ले जाएगा परमानेंट। 25%? हाँ 25% क्या करेंगे? 25% क्यों? मोदी जी कहते हैं पता चलना भी रोजगार है। रोजगार है क्या? रोजगार है। संख्या हमारे देश ज्यादा है, वो आज हमारे देश से आगे निकल गया। में तो रोजगार है, प्रधानमंत्री बने क्षत्रिय हटाओ, संसद से क्षत्रिय भगाओ। अब हमारा नारा है पूरे देश से, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। आप ये लोग ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार और 2047 कुछ भी कह दो भाई, बैठा सके तो धरती में मिला भी सकते हैं। इतिहास हमारा चोरों का कहीं भी नहीं, और राजपूत होना भी जगत में इतना भी आसान नहीं। एक सवाल है, अब तक बीजेपी, आपके पुरखे जो होंगे दादा बाबा पापा सब लोग बीजेपी के साथ थे, अब नई फौज आप खिलाफ है, दिल में ऐसी सबसे ज्यादा बात कौन सी चुभी है चुभी है जो राजपूत समाज इतना ज्यादा गुस्सा खफा हो गया? राजपूत समाज के इसलिए बात चुभी है कि राजपूत समाज ने पहले जो योगी मायने नहीं रखते हैं, टिकट से क्या मतलब? जो वोट दी गई वो योगी को दी गई। वहाँ पे इतने ऊंचे पद पर पहुँचाने वाले, प्रधानमंत्री बनाने वाले राजपूत समाज है जो ये बने हैं। और अब जो है राजपूत समाज को टिकट नहीं दिया गया और कह रहे हैं कि डीएनए चेक करो। अरे इनसे पूछो हम आपको बता दूं वंशज हैं। 60-84 दुनिया में अपनी अलग पहचान रखे, और महाराणा प्रताप वंशज हमारे, तुम हमारी क्या? ये राजपूत समाज मैं बता रहा हूँ, अगर 60-84 का जिक्र हो रहा है तो बहुत से लोग शायद कम जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो मेन कारण है भाजपा से जो एक मिनट, भाजपा से जो विरोध है और जो गुस्सा है हमारा, वो सिर्फ ये टिकट से नहीं है। हमारा टिकट मायने नहीं है, टिकट क्या है और हमने इनसे मांगा क्या है, इनको अब तक दिया है सरकारों को, ठीक है। जो मेन मुद्दा है वो हमारा इतिहास से छेड़छाड़, हमारे पूर्वजों और हमारे पूर्वजों से जो इतिहास था हमारा, जो उससे छेड़छाड़ और हमारे स्वाभिमान से छेड़छाड़, जो ये सरकार करा रही है, जो ये सरकार कर रही है, वो अग्निवीर, विकास, महंगाई, बेरोजगारी और ये कुछ मुद्दे नहीं, वो मुद्दे हैं, वो मुद्दे अपनी जगह। अगर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा स्वाभिमान, अगर हमारा स्वाभिमान ही नहीं है, अगर हमारा स्वाभिमान नहीं है तो हम राष्ट्र हित में कार्य, भाई हम राष्ट्र हित में काम करें और आप हमारा सम्मान भी नहीं करो। तो मोदी जी तो कह रहे हैं मैं ही राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ। हाँ बाकी भ्रष्टाचार में झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? केपी सिंह को डिप्टी सीएम बन गया, हेमंत शर्मा सीएम बन गया, वो भी भ्रष्टाचारी गए। सब प्रसाद मौर्य पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष बना दिया, सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में आगे तो अच्छे हो गए। आम आदमी पार्टी सारे जेल भेज दी। ये वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन का। मोदी वॉशिंग मशीन है ना, सारी चोरी करो मेरे पास आओ, सब हो जाओगे। नीरव मोदी भगा दिया। अच्छा एक सवाल और छोटा सा, एक वॉशिंग मशीन होगी, सब लोग आप इस्तेमाल करते होंगे, चलो मशीन तो आप मोदी जी को कह रहे हो, तो वो सर्फ जो डाला जाता है वो कौन है? तक नहीं आता, क्रिकेट मैच खेलता तो हाथ हिलाता, गंदे गंदे साले करता है, मैच जीतने के बाद वो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, विधायक बना दिया, उसमें टिकट दे दिया दिल्ली में सांसद का। ये परिवारवाद की बात करते हैं, तुम परिवारवाद नहीं हो रहा इसमें। अच्छा ये बताओ भैया, तुम भी
बीजेपी को पिछले 10 साल से सरकार में है फिलहाल केंद्र की, अब वो कह रहे हैं 400 पार। बहुत तरह की बातें हो रही हैं। संविधान ही पलट देंगे अगर 400 पार आ गया, देश का संविधान ही बदल देंगे, इससे पहले बदल देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस संविधान की बदौलत मैं तीसरी बार मैदान में हूँ, 2 बार प्रधानमंत्री बन गया, वो नहीं बदलेंगे। मना कर रहे हैं। पूरे देशवासियों के सामने अरे मोदी जी ने मना कर दिया भाई। सीट भी नहीं ला पा रहे। अरे वो एक एक करके यार, एक योगी जी की देश का सबसे अच्छा नेता कौन? योगी। योगी वो भी तो बीजेपी में है। बीजेपी में क्या विधानसभा की वोट विधानसभा में योगी, लोकसभा में तो योगी जी तो अपील कर रहे हैं कि भाई वोट देना, बहकावे मत आओ। वो तो वो है ना पार्टी में योगी जी अपनी अलग पार्टी बनाना है 5 साल बाद। 2029 में प्रधानमंत्री योगी जी को बनाएंगे। योगी जी से भाजपा को वोट देंगे। मैं बता दूं, बासठ तो है नरेंद्र मोदी, और जो आप कह रहे हैं ना सिर्फ कौन गिर रहा, वो है जी ईडी सीबीआई, जिनका डर दिखा के सभी देखो सारे क्षत्रिय मंत्रियों को लाइट कहाँ से आ रही है वॉशिंग मशीन चलाने के लिए? लाइट तो वॉशिंग मशीन चलाने के लिए आ रही है ना, वो आ रही सर इनकी देश विरोधी योजनाओं से। सारा प्रोग्राम सब 2 मिनट बाद में सारी बाइट ले लेना। सबसे बड़ी क्षत्रिय जो लोग कहते हैं ना कि युवा विरोधी योजना देखने में ना, उन्हें बता दूं कि सबसे बड़ी ले लो बाइट, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ आराम से। सबसे बड़ी बैठ जाओ, सही नहीं लगता सारी को भी का आपको ही देखना। सबसे बड़ी क्षत्रिय विरोधी योजना तो भाई अग्निवीर, क्यों? क्योंकि इस देश की कोने में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या भीड़ को तोड़ने का काम करा इस मोदी ने अग्निवीर योजना लाकर, लेकिन हमारे समाज ने उसका अंदर विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारे बड़ों ने जो हिंदू बोलना चाहूंगा, हमारे बड़ों ने जो 100 साल से हिंदुत्व की अपनी चार्ट रखी है ना, हमें भाजपा का गरीब छावा बनवा दिया। लेकिन अब ये युवा नेता जाग चुका है, युवा हमारा जाग चुका है। अब की बात चलिए ठीक है, हमने युवाओं की बात जानी, अब कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। वहाँ पर मैं कुछ और लोगों से भी बात करूँगा। यहाँ पंचायत में जो पीछे खड़े हुए हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई मुद्दे क्या हैं, सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है या कुछ और ही मुद्दे हैं? सिर्फ राजपूत समाज स्वाभिमान के लिए झंडा बुलंद कर रखा है, नाराज है, या कुछ और भी मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ? स्वाभिमान के लिए तो वही है, बाकी भाजपा को हम 91 से वोट करते आए हैं और हमें मिला क्या? स्वाभिमान तो सबसे आगे है। जो बड़े थे बड़े हैं, बड़े रहे। सरकार ने कुछ काम नहीं किया क्या 10 साल में? आप इतने नाराज हैं, यही बताएंगे? आप नहीं बताओगे सरकार ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया? समाज की बातें जो काम कैसे हो गई है, सड़क बननी है, वैसे काम हो गए। तो आप किस लिए नाराज है कि राजपूत समाज की वजह से, या सरकार को कोई सरकार का आपको कोई काम पसंद नहीं आया? लॉ एंड ऑर्डर जो काम तो है, लेकिन मेन मुद्दा जो है, जैसे हमारे यहाँ जलेबी किसी टिकट काट दिया, और भी टिकट काट दिया है मुद्दा है, और भी कोई मुद्दा है टिकट के अलावा? हार ले दिया मुरादाबाद, हाँ वो हार कोई भी ये जो बड़े थे बड़े हैं, एक सर उनके हमारे कदमों में पड़े रहेंगे। चलिए कुछ और लोगों से भी सवाल ले लेते हैं, थोड़ा आएंगे जो पीछे बैठे हैं आराम से अपने नेताओं के भाषण सुन रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी विचार क्या है, इनकी सोच क्या है। बताओ, भाषण तो आप बहुत सुन रहे हैं ध्यान से, लेकिन एक बात बताओ कि बीजेपी से इतना गुस्सा हो, क्या सरकार ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया क्या? या सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है? नहीं, स्वाभिमान की तो पूछना चाहता हूँ कि 200 साल मुगल हमने आज तक दिया है देश को। हमें किसी ने कुछ दिया हो तो वो बताए, हमें किसी ने कुछ दिया हो तो बताए। हमने अपने बेटा सीमा पर और किसान ने जमीन पर काम किया है, क्या दिया है हमको? वो कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो गई, क्या और कर दी हमने दुगनी? फौज मजबूत कर दी। नहीं, किसी ने कोई दुगनी नहीं किया, हमारा शोषण किया है इन लोगों ने। कैसे? अरे और कैसे करो, क्या कर दिया बताओ आप? हमसे चलते हैं। यूरिया का कट्टा कितने का था? आज वेट कम करके पैसे बढ़ा दिए उन लोगों ने। क्यों? पे हमारी चलते हैं।
क्योंकि उन्हीं के लोग सरमाएदार हैं, उन्हीं की फैक्ट्री है यूरिया की, डाई की और दवाइयों की। आज इन खेतों में दवाई लगती है, उन लोगों में फसल ही होने को तैयार नहीं है। आप जमीन पर उतर के देखो ना, एसी में बैठकर भाषण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो समाज के लिए, क्या कर दिया तो हमारी स्वाभिमान से। इस बार 60-84 का मिजाज किधर है? बीजेपी की तरफ नहीं है तो कहाँ? नहीं, ये नहीं कह सकते अभी किधर है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है। अभी थाना जी जो कहेंगे हम उन्हीं के आदेश पर आगे चलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है जी। हम खेड़ा गांव में जो पंचायती थी वहां गए थे, वहां मुजफ्फरनगर में कैराना और सहारनपुर सीट पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया राजपूत समाज ने जी। अब दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर इन सीटों पर चुनाव है तमाम। तो अभी महेश शर्मा का बयान आया कि जो मोदी और योगी को वोट नहीं देगा वो अपने बाप का नहीं है, वो लोग तो देशद्रोही है। हाँ, हो सकता है वो अपने बाप के ना हो, हम अपने बाप के हैं और रहे। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, इन दो आदमियों के खिलाफ है। किसके? ये अमित शाह और अडानी दोनों के खिलाफ है। इन्होंने पूरे देश का चरखा बना रखा है, किसी को समझ ही नहीं रहे हैं। चक्कर में लग रहे हैं। ये अगर जमीन पे है तो इन्हें पता लगे। ये भाई साहब कह रहे हैं योगी को हटाने के चक्कर में लग रहे हैं। हाँ, ये हटा देंगे। आपको क्यों लगता है? जो पीछे बैनर लगता है, योगी का पोस्टर ही नहीं था, फोटो नहीं था। सोशल मीडिया बहुत देखते हो ना उनका स्वीकार कर सीधे शब्द बोल रहे, शब्दों में जब तीर चले विरोध किया तो टिकट बहुत सही दिया। अभी तो टिकट, अब भी टिकट वापस नहीं दिया। वापसी नहीं लिया, ये आक्रोश रहिए तो सभी पार्टियां आपकी गुलामी करेंगी, आपकी गुलामी का सरकार ने टिकट दे दिया। तो इस बार क्या करेगा राजपूत समाज? इस बार राजपूत समाज मोदी की कुर्सियां हिला देगा। कुर्सी हिला देगा या छीन लेगा? कुछ लोग कह रहे हैं छीन लेंगे, कुछ कह रहे हैं हिला देंगे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मैं 2047 तक कहीं हिलूंगा ही नहीं। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक कहीं हिलूंगा ही नहीं। 24 मई पता चल जाएगी, इसमें ही पता चल जाएगी। 47 की बात कर रहे हैं, अभी देख लेना। वो तो ये कह रहे हैं यूपी में 80 सीटें आएंगी और देश में 400, आप कह रहे हो हिला देंगे। हम भी भाजपा के कट्टर समर्थक। तो अभी तो बेवफाई क्यों हो गई? वो हमारे साथ हमारे गाली मिल रही है, हम इस चीज को मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस चीज का, उसको जानबूझकर कर रहे हैं। तो फिर हमारा मतलब हमें गाली भी दे रहे हैं और समूह में सब लोग चलेंगे। अच्छा, और क्या मुद्दे नजर आते हैं आपको? हमको मुद्दे यही आते हैं कि हमारे स्वाभिमान और सम्मान पर जो टेस्ट करेगा हम उसके साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी ने विकल्प क्या है, किसके साथ जाएंगे? अभी विकल्प नहीं खुल चुका है। अरे वोट का माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल, विकल्प नहीं है। नहीं, अभी नहीं बता पाएंगे हम जब तक हमारा आदेश ऊपर से नहीं हो जाए। ऊपर से बंधे हुए हैं आप? ठाकुर साहब आ गए। नहीं, अगर बीजेपी वाले मनाएंगे तो मान जाएंगे। क्यों मानेंगे आप? वो हमारे साथ बदतमीजी करें। उस रूपाला MP होगा, अगर आमने सामने होता है तो तरेड़ खोल दूंगा 1 सेकंड में। मैं वो राजपूत हूँ जो सभी का स्वागत करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी विपक्ष की साजिश है, तो राजपूत समाज नाराज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन माता बहनों पर टिप्पणी करने वाले हमारे जो ठाकुर साहब वहाँ पहुँचे, उनकी पगड़ी उछाली। शेखावत। हाँ जी, क्यों? सच्चाई तो ये है कि 2 मिनट तो खत्म हुई जी। आमने सामने बैठकर पगड़ी उछाल के दिखाएं। अगर शासन प्रशासन को लेकर के पगड़ी उछाल लें तो क्या मर्दमी है ये? देख लेना, आज भी हथियार धर दिए हैं। आप तो फिल्मी डायलॉग मार रहे हो। नहीं, डायलॉग नहीं, मैं कह रहा हूँ हम राजपूत हैं, राजपूती रहेंगे। किसी के कहने से हम कुछ नहीं होंगे। कोई कहता हटा देगा, नहीं हटेंगे। तो ये जो हथियार डाले थे किस लिए डाले थे? बीजेपी ने डाले थे। हाँ, 500 फिर क्यों उठाने को तैयार हो गए? नहीं, जब लोग हमारे साथ बदतमीजी करेंगे पीछे नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ ही दुनिया भर ऐसे एक्ट बना दिया। आरक्षण मुद्दा है, आरक्षण दे दिया। हमें क्या दिया? क्या चाहिए? सब कुछ सीखा है। हमें तो ये जूता मार रहे हैं, चाहिए कहा ये दिया कहा मार रहे हैं हमें तो। तरीके की राजनीति करें, मोदी जी को गोल करने वाले और सच में वो जो बैठे हैं ना, मोटे मोटे से क्या बोले उन्हें, अमित शाह जी,
वो अपने तरीके से मोटे मोटे मत बोलो आप ऐसे। ना, मैं गृह मंत्री है देश के। नहीं, गृह मंत्री है, बढ़िया बात है, मैं देखो वो और कुछ बन जाते वो, लेकिन ऐसा नियम ना करें जो किसी की शासन प्रशासन दूसरों के साथ अवेल न करें। गृह मंत्री भी तो हम नहीं बनाया, वोट दे किसने बनाए वो तो गुजरात साधारण सी भाषा के कहीं से तो भारत में हम वोट ना देते थे। बनावट के अब राजपूत समाज इतना नाराज है, लेकिन आपको लग रहा है कि उन पर कोई लोड नहीं है, वो तो कह रहे हैं ठीक है चलो आ जाएगा, गिर जाएगी ना तो अपना आप लोड दो शब्द अपने देखा यहाँ पर सबसे जो बड़ा मुद्दा इन लोगों का कहना है कि स्वाभिमान और उसके अलावा जो बाकी जो सरकार की कुछ नीतियां हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं, उनके लेकर भी इन लोगों की नाराजगी है। और इन लोगों का दावा है कि इस बार के चुनाव में हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, हापुड़ धौला में। ज्यादा चर्चा का नहीं है, बहुत सौभाग्यशाली